नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ देख रहे हैं आप। राहुल गांधी की हमेशा से यही कोशिश रहती है कि कैसे नरेंद्र मोदी को घेरा जाए, कैसे उनको नीचा दिखाया जाए, कुछ भी करके ऐसा माहौल बनाना, कुछ ऐसा बोल देना जिससे लोगों को यह लगने लगे कि वे कुछ नहीं करते, बस बड़े बड़े भाषण देकर लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। ऐसा देश में ही नहीं, विदेशों में भी कहने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाते। ऐसा करते हुए भूल जाते हैं कि इससे वे नरेंद्र मोदी की नहीं, भारत की बेइज्जती करते हैं। वे भूल जाते हैं कि वे किसी और देश के नहीं, वे भी भारत के ही हैं। जिस तरीके से उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाए, नरेंद्र मोदी से बार बार उटपटांग सवाल पूछे, उससे लोगों को काफ़ी हैरानी हुई। ऐसे समय में जब उन्हें देश के साथ मजबूती से खड़ा होना चाहिए था, नरेंद्र मोदी की कमियां ढूंढने में लगे थे। भारतीय सेना ने जिस बहादुरी और साहस से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, पाकिस्तान की जिस तरीके से कहे धज्जियां उड़ा दी, उसकी कायल सारी दुनिया हो गई। और पाकिस्तान वो तो अब कुछ भी उल्टा सीधा करने की सोच भी नहीं सकता। ऐसा सबक सिखाया है हमारी बेमिसाल, लाजवाब, बेखौफ भारतीय सेना ने। लेकिन राहुल गांधी की कांग्रेस को यह सब छोटा लगने लगा। डोनाल्ड ट्रंप के उस पोस्ट के आगे जिसमें उन्होंने सीज फायर की बात कह दी, क्या उनको भारत की सेना के पराक्रम पर शक हो गया था कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की बात मान ली? इसके बाद तो उन्होंने सरकार पर दुनिया भर के सवाल दाग दिए। जितनी बार ट्रंप ने यह बात दोहराई, उतनी बार कांग्रेस ने मोदी जी और सरकार पर सवाल दागे और कहने लगे नरेंद्र मोदी कुछ जवाब ही नहीं दे रहे हैं। भारत ने जैसे ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, उस पर हर भारतीयों को तो गर्व हुआ ही है। विदेशों में भी उसका जमकर तारीफ हुई और कांग्रेस के पूछे गए सवालों के जवाब भी दिए गए। लेकिन राहुल गांधी को संतुष्टि नहीं मिली। अब जबकि सारी दुनिया के सामने खुले तौर पर मोदी जी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दो टूक जवाब दे दिया है, उसको राहुल गांधी और कांग्रेस को ध्यान से सुनना चाहिए। अभी G7 देश के कनाडा में हुए सम्मेलन में डोनाल्ड ट्रंप को करारा जवाब भारत की तरफ से दिया गया है। ट्रंप 9-10 मई के बाद से लगातार बार बार दावा कर रहे थे कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवा दिया, यह कहकर कि ट्रेड तभी करेंगे जब दोनों देश उनके कहने पर युद्ध रोक दे। भारत लगातार इसका खंडन करता रहा, लेकिन मोदी विरोधी खास तौर से कांग्रेस को अपनी सरकार पर भरोसा नहीं है। उनको ट्रंप की बातों पर ज्यादा भरोसा है, अपनी फौज, अपनी सेना पर भरोसा नहीं है। ट्रंप की बकवास पे भरोसा है। क्यों? क्योंकि वो सारे बयान मोदी विरोधी हैं। मोदी के अगेंस्ट में जो भी बयान हो और कोई भी दे, वो सब सही है। यही मानसिकता है विरोधी पार्टियों की, खास तौर पर कांग्रेस की। G7 सम्मेलन में इजरायल ईरान के बीच युद्ध चल रहा है। युद्ध की वजह से कोई महत्वपूर्ण फैसला लेने के लिए ट्रंप को पहले ही कनाडा से जाना पड़ा। नरेंद्र मोदी एक दिन बाद पहुंचे। उनकी राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात नहीं हो पाई, जिसका कि ट्रंप को बहुत खेद हुआ और उन्होंने स्वयं अपनी तरफ से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया। उन दोनों के बीच लगभग 35 मिनट बातचीत हुई। बातचीत के दौरान ट्रंप बार बार प्रधानमंत्री मोदी से माफी मांगता रहा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से फोन आया था, मोदी जी ने फोन नहीं किया था। ये है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलवा, या यूं कहें कि भारत का जलवा। नरेंद्र मोदी ने साफ साफ कह दिया, ट्रंप को कहा कि भारत पाकिस्तान के किसी भी मामले में हमें कोई मध्यस्थता नहीं चाहिए, हम इस मामले को खुद ही निपट लेंगे, किसी को भी बीच में आने की जरूरत नहीं। नमस्कार। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।